सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू स्पोर्ट्स न्यूज टुडे। आईपीएल कहते हैं कि अगर किसी के बाप का है ना तो उस टीम का नाम है मुंबई इंडियन। मुंबई इंडियन ने अपना लोहा 2013, 15, 17 और लास्ट ईयर क्या मनवाया एक रन से। एक टीम जो आउट ऑफ टच लगती थी, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या काफ़ी मिडल ऑर्डर वीक लगता था, और मलिंगा जो गंदी बॉलिंग पूरे आईपीएल में कर रहे थे, अचानक उनके जो अंदर बैठे जिन्नात थे, जो कि उनके अंदर बैठे रावण थे, वो जाग पड़े। और वो मलिंगा ने लास्ट ओवर ऐसा फेंका कि चेन्नई को एक रन से आईपीएल का कप जो है बिल्कुल पास आके छोड़ना पड़ा, और रोहित शर्मा के झोली में जाके वो कप गिर गया। मुंबई इंडियन वो टीम है कि जिसने 5 के 5 मैच हारे थे 2014 में दुबई के अंदर, और फिर ऐसी धाबड़ धूस वापसी की थी, पोस्टर फाड़ के ऐसा हीरो बाहर आया था कि क्या कहने थे रोहित शर्मा की टीम के। रोहित शर्मा अकेले ही सिंगल हैंडेडली हिटमैन के नाम से मशहूर है, और वो इसीलिए है क्योंकि उनको मैच में रिकॉर्ड्स बनाने आते हैं, दुश्मन टीम को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। ऐसी ओपनिंग स्टैंड कभी ऑस्ट्रेलिया का होता था। अब रोहित शर्मा एक ऐसे बैट्समैन है शेखर धवन के साथ, बेशक शेखर धवन नहीं है मुंबई में, लेकिन एक ऐसी क्लास है ओपनिंग की कि अगर ये दोनों चल जाएं तो वन साइडेड ही मैच ले जाएंगे। बॉलर आराम से बैठ के सुकून करते हैं, रेस्ट करते हैं डगआउट में। अभी चलते हैं जरा इनके स्क्वाड की तरफ मुंबई इंडियन के। फिर बड़ी बातें जरा मुंबई इंडियन के ऊपर बताने वाली आपको। कप विनर जितने भी होंगे, जो भी होंगे, वो 5 मैचों के बाद ही पोस्ट होंगे, कुछ स्क्रीन पे देखने के बाद, क्योंकि आईपीएल भी दुबई में है। इंडिया में होता तो बात और होती। कई चीज़ें हैं दुबई की जो कि बड़ी ख़तरनाक है। पहली चीज़ ये है कि बड़े बड़े देशों में छोटी मोटी बातें नहीं होती है। दुबई जैसे बड़े देश में बड़ी बड़ी बातें बड़े बड़े होटलों में बैठकर होती हैं। कहाँ होती हैं? बड़े बड़े होटलों में बैठकर होती हैं, जहाँ पे आउटसाइडर अलाउड ही नहीं होते हैं, जहाँ पे कैमरा अलाउड ही नहीं होता, कोई अलाउड नहीं होता, काट के फेंक देते हैं। समझ नहीं है इतना, मतलब कि उनका अपना सिक्योरिटी होता है। वो ग्रैंड यात में बैठे, वो बुर्ज अरब के टॉप पे जाके बैठे, जहाँ पे क्या कहते हैं रॉजर फेडरर टेनिस खेलता रहा है। वो कहीं पे भी दुबई के किसी भी ज़बरदस्त किस्म के होटल में डीलिंग होती है माफियाज की और प्लेयर्स की। आईसीसी, लोग समझते हैं कि इंग्लैंड से उठ के आईसीसी क्या करने आया दुबई। आप लोगों से सवाल है। पहली चीज़ टैक्स बचाने, ब्लैक मनी बचाने, और दूसरी चीज़ आसानी से फिक्सिंग होती है भाई। दुबई जैसी नगरी में बैठकर पूरी दुनिया की क्रिकेट चलती है, पूरी दुनिया की क्रिकेट बैटिंग चलती है, तो दुबई वो अड्डा है। इंडिया से बदलने का आईपीएल इंडियन बुकीज को 50% लॉस हुआ है, लेकिन वो 50% में भी खुश है, क्योंकि बाकी 50% दुबई में बैठे हुए जो भाई लोग हैं उनका है, और वो भाई लोग बहुत हैवी भाई लोग हैं। आप सभी उन भाई को जानते हैं। अब वो जितने भी भाई हैं, वो इंडिया अलग, पाकिस्तान अलग, अरबी अलग बैठे हुए लालची, कंदूरे अपने पहन के यल्ला यल्ला हबीबी, उनको अलग माल चाहिए। बड़ी डीलिंग बड़े लेवलों पर हो चुकी हुई है आईसीसी के दफ्तर में बैठ के, स्पोर्ट्स सिटी ऑफ दुबई में। सर ऑफिशियल काम होते हैं, आपको क्या लगता है 2 नंबर काम के ऐसी राह चलता है? कोई भी फिल्म की तरह दीवार पर लांगेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, पर्ची लगेगा, लॉटरी लग जाएगा? ना 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 ना, ऐसा नहीं होता। हाईली हाईएस्ट सिक्योरिटी, हाईली कॉन्फिडेंशियल, और फिर जाके ये सारे काम होते हैं। नहीं तो हर प्लेयर तो आए दिन फिक्सिंग स्कैंडल आते रहे हैं, और जो प्लेयर उस सर्कल से बाहर पैर रखता है उसको जिन भाव ले जाता है। हाँ जी, उसको ले जा क्यों जाता है? माफिया फिर उसकी टांग पकड़ती है, उठा उठा के मीडिया के सामने जलील करवा देती है। ना घर वाली बीवी को मुंह दिखाने रहता है, ना माँ को, ना दुनिया को। बाहर दही भी लेने निकलेगा, अंडे भी लेने निकलेगा, तो श्री चांद मुंह छुपाएगा कि कहीं
कोई मुंह पे ना थप्पड़ करा दे हरभजन की तरह। मतलब ऐसा प्लेयरों के करियर ही ख़त्म कर देते हैं भाई। और कई जगह पे तो ड्रग करके हमेशा के लिए मौत की नींद। बहुत बातें समझा दी हैं, ओवर द टॉपिक जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको मुझे दुबई का बताना पड़ेगा भाई, शारजा का बताना पड़ेगा। शारजा किसकी नगरी है? दाऊद भाई की। अबू धाबी किसकी नगरी है? अरबियों की। और दुबई किसकी नगरी है? इंडियन बुकीज की। ये नगरियां हैं, और इन सब को चलाने वाला ऊपर जो माफिया बैठा हुआ है, आईसीसी जिनके कदमों में बैठा हुआ है। आपको क्या लगता है आपको आईपीएल जीतने देगा? आपको लगता है वो आप लोगों को घोड़े देने वाला है? आपको लगता है कि आए आईपीएल में तो आए बेंच साला, मैं तो मतलब कि रोड से सीधा बिल्डिंग में जाने वाला हूँ, मुंबई में फ्लैट होगा, जिंदगी सेट होगी, खूबसूरत सी छमिया साथ होगी, और छम छम करते मुंबई की लहरों पे जा रहे होंगे। तो सागर की लहरें जो है ना, वो आएंगी ज़रूर, लेकिन डुबाने के लिए सुनामी बनकर फंटर को इस आईपीएल में। दुबई का माफिया, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, पैसे नहीं देता। क्या बोल रहा हूं? पैसे नहीं देता। यही बात 2017 के वर्ल्ड कप में की थी मैंने। पैसे नहीं देता माफिया, और जहां पे देता वहां हिम्मत ही नहीं पड़ती। बांग्लादेश अफ्रीका याद आया जब मैंने कहा था बांग्लादेश जीतेगा, 20 पैसे अफ्रीका था, तो क्या हुआ था भाई? बांग्लादेश आराम से जीत गया था। साउथ अफ्रीका का कुत्ते वाला होला, कि सब कुछ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ 2017 के वर्ल्ड कप के अंदर। कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता पर्दा उठाते रहेंगे, ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि भाई बेशक आप आईपीएल फैन है, क्रिकेट फैन है, लेकिन फैंस को चलाना भी तो पड़ता है ना। फैंस को ऐसे ही खुला छोड़ देंगे, फैंस क्रिकेट से बोर हो जाएंगे, फिर क्रिकेट देखेंगे नहीं। तो क्रिकेट को थोड़ा सा रोमांचक बनाना पड़ता है, लेकिन वो जहाँ पे रोमांचक होगा वहाँ तक आपकी पहुँच नहीं होगी, ना आपकी हिम्मत पड़ेगी तब। ऐसा सेटअप होता है दुबई में बैठ के, क्योंकि इंटरनेशनल माफिया इन्वॉल्व होता है। खाली आपके देश का माफिया नहीं, इंटरनेशनल माफिया बॉस। रोहित शर्मा नजर आते हैं हमें कैप्टन, जो कि ओपन करेंगे क्विंटन डीकॉक के साथ। क्विंटन डीकॉक कितनी फॉर्म में है कितनी नहीं, लेकिन बच्चा कमाल है। 3-3 सेंचुरी इंडिया पाकिस्तान को मारने वाला अपने ही मुल्क में, और टैलेंट रखता है। कहीं ना कहीं रोहित शर्मा के साथ खेलना, ऑस्ट्रेलिया, मैंने पहले भी बताया था क्विंटन डिकॉक कैप्टन बन सकता है फैफ डु प्लेसी के पास, और कहीं ना कहीं ये कैप्टन बने भी एक आधे मैच में या एक सीरीज में। ये देशमुख साहब हैं, फास्ट बॉलर लग रहे हैं या क्या है, मैं इनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन जो भी है फिट प्लेयर है। और उम्मीद यही है कि ऐसे प्लेयर जो हैं अब नए उभर कर आएंगे सामने, इमर्जिंग प्लेयर जिनको आईपीएल में बोला जाता है। क्योंकि भाई धोनी रिटायर हो रहा है, कल को रोहित शर्मा रिटायर होगा, धवन होगा, लाइन लंबी है, भुवनेश्वर होगा, ये सारे रिटायर होंगे, तो आगे कौन खेलेगा क्रिकेट? किसी ने तो खेलनी है, इन्हीं बच्चों ने खेलनी है। देशमुख जैसे ही है, जो पिछला मैंने आप लोगों को बताया गायकवाड़, अभी और बड़े लड़के आने वाले हैं, केकेआर में एक दो लड़के बड़ा अच्छा खेलते हैं। तो ये लोगों ने नेक्स्ट हीरो बनना है। किसी ने तो भाई सचिन तेंदुलकर के बाद कोहली बनना था, अब धोनी के बाद किसने क्या बनना है? अब कोहली के बाद कौन क्या बनेगा? कोहली के बाद तो खैर अभी बहुत बड़ा करियर है पड़ा हुआ। आगे चलते हैं आदित्य तारे। आदित्य तारे की क्या बात करनी है, वो फुल टॉस जो लेग साइड पर था, और राहुल द्रविड़ ने टोपी उठा के वो मारी थी कि ये क्या बकवास है। जीता हुआ मैच राजस्थान की जेब से निकाल के मुंबई इंडियन को दिया था, वॉटसन रोने लग गया था, आज भी मुझे याद है। और फिर आई थी लेग साइड पे बॉल, रन रेट चेक हो रहे थे कि अगर छक्का मुंबई मार दे तो मुंबई विल क्वालिफाई। तो मैंने वहाँ पे बैठे कहा था बॉलर के रनअप से पहले, जब ये आपस में परेशान थे सारे राजस्थान रॉयल वाले, 5 मिनट लग गए, 10 मिनट लग गए, रन रेट आया, फिर पता लगा छक्का, पूरा ही सेटिंग 5 मिनट में माफिया ने की। फिर मैंने वहीं पे बैठ के बोला था एक चीज़ को, बॉल का फर्क बता रहा हूँ, पूरे मैच का नहीं। आखिरी बॉल जहाँ आदित्य तारे ने छक्का मारा था, मैंने कहा लो भाइयों, अब लेग साइड पे फुल टॉस आएगा और बाउंड्री के पार जाएगा। सबने कहा था कि ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा होना ही है, ये 5 मिनट खेल, ये बाप के लिए नहीं रोका इन्होंने, ये मुंबई जिताने के लिए रोका है। और फिर आदित्य तारे ने शॉट उतारी और पूरा वो नाचे थे, लेकिन उस नाचने का फ़ायदा क्या कि पूरा 5-10 मिनट सेटलमेंट करो और फिर छक्के कराएं। लेकिन बहरहाल इनसे अच्छे प्लेयर जो हैं वो सौरभ तिवारी लगते हैं मुझे। हमेशा आईपीएल के अंदर इन्होंने अपनी एक इनिंग लाजमी खेलनी होती है, ये उस क्लास के प्लेयर हैं
सौरभ तिवारी। जसप्रीत बुमराह, मुझे लगता है लास्ट आईपीएल के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन दुबई का, शारजा का विकेट इनको कितनी हेल्प करता है कितनी नहीं, ये बहुत देखना ज़रूरी है। फास्ट बॉलरों की कहीं वहाँ पटाई होती है कि नहीं होती है, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। जसप्रीत बुमराह जैसा एक्शन हो और ये पिचेज़ हों, कहीं ना कहीं थोड़ी आसानी ज़रूर मुझे लगती है कि बैट्समैन के लिए होगी, क्योंकि बॉल स्लो आएगा विकेट के ऊपर, इतना तेज़ नहीं निकलेगा, तो पटाई यहाँ पे फास्ट बॉलर की हो सकती है और स्पिनर का राज हो सकता है। स्पिनर का राज हो सकता है, स्पिनर से बचीजिएगा, ख़तरनाक हो सकते हैं स्पिनर इस आईपीएल में, स्पिनरों को लाइटली मत लीजिएगा। फिर चलते हैं धवल कुलकर्णी की तरफ। बॉलर भी वो बचेगा फास्ट, जो कि फास्ट में स्लो, बैक ऑफ दी हैंड बॉल निकालना जानता हो। धवल कुलकर्णी चल रहे हैं, चलते रहें, आगे चलते हैं। जेम्स पैटरसन, जेम्स पैटरसन को टीम में क्यों रखा है? बहुत उम्दा बॉलर हैं, लेकिन उतने उम्दा नहीं है जितने के आप कह सकते हैं ये टेस्ट क्रिकेट में है, टी20 में नहीं। मिचेल स्टार्क की जैसे मैं बात करता हूँ, टेस्ट में उस जैसा बॉलर नहीं है, लेकिन जैसे टी20 में आता है वो बॉलर वैसे नहीं खेलता जैसे उसको खेलना चाहिए। इसी तरह जेम्स पैटरसन के बारे में होगा, हो सकता है जेम्स पैटरसन को अगर कोई मैच इन्होंने खिलाया तो बॉलर, एज ए बॉलर बैट्समैन बन के मैच जिता दें। तो ये अनहोनियां मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को पता हो कैसा होना है। आज भी अब्दुल रज़ाक का वो मैच मैं आपको बताता हूँ, वो किधर हुआ था? दुबई में। 9वीं विकेट खड़ी थी, 100 मारा था रज़ाक ने, जॉन बोथा कैप्टन था अफ्रीका का। तो लास्ट बॉल तक अगर आप गए ना कि यार ये क्या, यही आईपीएल इन्वेस्टमेंट प्लान में मैंने आपको समझाना था कि जब आप लोगों की हिम्मतें जवाब दे जाती है, जब आप कहते हैं यार 8 आउट हो गए 9 गए, इसको तो बैट नहीं पकड़ना आता, वो आगे एक ओवर में 17 रन बना जाता है ब्रेथवेट वर्ल्ड कप में फाइनल में, और आप शक्लें देखते रह जाते हैं। इंग्लैंड तो जीत गया हुआ था, लेकिन वो इंग्लैंड कभी भी नहीं जीता था, वो डैरेन समी कप उठा गया था ब्रेथवेट के सर पे। तो ये चीज़ें होती हैं, जहन में रखा करे भाई, ये बातें कोई नहीं बताता ना समझाता है। जैकपॉट पकड़ना कैसे है? जैकपॉट पकड़ते पता कैसे हैं? आंखों पे पट्टी बांध के। अब समझ आ गई बात? ज़्यादा बातें नहीं समझाऊंगा, फिर आदतें ख़राब हो जाती हैं। नेथन कर्टन आइल, नेथन कर्टन आइल का असल में ये जो ऑक्शन हुई थी ना, ये हुई थी पहले 2019 को देख के, और उसके बाद आ गया कोरोना। अभी ये काफ़ी प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म होंगे, अब देखते हैं कि कौन तगड़ा, कौन जीता और किस में सही टैलेंट है। बहरहाल चलेंगे तो सब माफिया की छड़ी के ऊपर ही। तो डेप्थ यहाँ पे हमें बॉलिंग में देखने को मिलती है। ट्रेंट बोल्ट, नेथन कर्टन आइल, धवल कुलकर्णी, जसप्रीत बुमराह, जेम्स पैटरसन, तो पूरा पैक्ड एक्शन आपको बॉलिंग में मिलता है। लेकिन फास्ट बॉलिंग में मिल रहा है अभी तक आपको, स्पिनर यहाँ पे कोई ऐसा अभी तक नज़र नहीं आया। ठीक है, फिर जयंत यादव आपको नज़र आ रहे हैं और सूर्या कुमार यादव, दोनों यादव हैं, और सूर्या कुमार यादव ज़रा बड़े यादव हैं और इनकी बैटिंग भी मुझे बड़ी पसंद है। जो कोलकाता में इन्होंने इनिंग्स खेली हुई हैं आज तक याद है, और कहीं ना कहीं सूर्या कुमार यादव जो हैं दुबई की पिचों पे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उसकी वजह यह है, देख के खेलने वाला प्लेयर ज़्यादा चलेगा, जो जिसको कहते हैं ना स्लॉगिंग, वो नहीं होने वाली है भाई, देख के खेलोगे तो चलेगा। फिर कुरनाल पांड्या, पांड्या जी पिछले आईपीएल में बेशक आप आईपीएल जीत गए, लेकिन कोई इतना ख़ास परफॉर्मेंस नहीं रहा था बॉल से भी और बैट से भी। तो कहीं ना कहीं इनको अब अपनी स्पिन का जादू दिखाना पड़ेगा इंडियन टीम में, तो वैसे ही आ ही जाएंगे, खेल लें अच्छा ना खेलें, लेकिन इज्जत अहमद धोनी जैसी होनी चाहिए, ना कि बंदा बस पर्ची के सर पे आगे आता रहे या भाई बड़ा क्रिकेटर है उसके साथ चलता रहे। तो कहीं ना कहीं अपना लोहा मनवाना पड़ेगा कुरनाल पांड्या को। पॉलर्ड की क्या बात करनी, सभी जानते हैं कि मतलब कि पॉलर्ड क्रीज में जब तक है ना, तो 6 बॉलों पे 36 रन भी चाहिए, तो उम्मीद रखो भाई, उम्मीद रखो पॉलर्ड खड़ा है, इतना ही बोलूँगा। और फिर पॉलर्ड आईपीएल का सबसे फेमस प्लेयर क्यों है? मेरे लिए सबसे फेमस इसलिए, जो ड्रामे फील्ड के ऊपर पॉलर्ड, जो बदतमीजी, जो एम्पायर के साथ, जो प्लेयरों के साथ, और वो जो टेप मुंह पे लगाना था,
वो एक हिस्ट्री है, पॉलर्ड ने आईपीएल को तोहफे दिए हुए हैं। तो ये वो पॉलर्ड है कि जो कि मुंबई इंडियन में हमें नज़र आने वाले हैं, और कहीं ना कहीं इनके लिए भी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि फास्ट के ऊपर तो ये शायद खेल लें, स्पिन के ऊपर इनको मसले हो सकते हैं दुबई जैसे, अबू धाबी जैसे ग्राउंड के अंदर। फिर राहुल चाहर स्पिनर हैं, और इनको देखते हैं कि कैसी स्पिन कर पाते हैं, क्योंकि धरती स्पिनर्स की है, और खुश होना चाहिए स्पिनर्स को कि मौका मिल रहा है बदला लेने का। क्रिस लिन नज़र आ रहे हैं दुबई की सीपीएल के अंदर, तो ये बिल्कुल भी नहीं खेले थे, क्योंकि ये एसटी किड्स की तरफ से थे, और एसटी किड्स एक गरीब टीम थी, और गरीब टीम का पहले ही मैसेज आ गया हुआ था हमें कि भाई ज़्यादातर मैचेस इसने हारने ही हैं। वो ज़्यादातर क्या हारी, वो सारी हार गई। फिर अब आ गए हैं क्रिस लिन मुंबई में, और मुंबई में एज ए बैकअप आए हैं, ब्रिस्बेन हीट की परफॉर्मेंस के बाद आए हैं, उसके बाद इनकी फॉर्म नहीं है। और कहीं ना कहीं महिला जयवर्धना ने भी कह दिया कि क्विंटन डिकॉक ही ओपनिंग करेगा रोहित शर्मा के साथ। तो सेकंड हाफ में या कुछ मैचेस में हमें क्रिस लिन नज़र आ सकते हैं, और अगर 2 मैचेस में क्रिस लिन नहीं चलते तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर हमें क्रिस लिन कम ही नज़र आएंगे। लेकिन अगर इनको मौका दिया जाता है तीसरे मैच में, तो उम्मीद यही की जाती है कि क्रिस लिन आईपीएल को चमकाएं अपने बल्ले से। हार्दिक पांड्या, सभी जानते हैं हार्दिक पांड्या को, और पांड्या जी ज़बरदस्त प्लेयर हैं, लेकिन इनकी जो बॉलिंग है उधर थोड़ी सी पटाई नज़र आ रही है, और उम्मीद यही करते हैं कि बैटिंग में अच्छा करें। शेरफन रदरफोर्ड गयाना के अंदर खेल रहे थे मेरा ख्याल, अगर मैं गलत नहीं हूँ, और रदरफोर्ड बड़े ग्लोबल टी20 में छाए थे, लेकिन कभी इनकी परफॉर्मेंस ऐसा देखने को हमें नहीं मिली। अनमोल प्रीत सिंह, यहाँ पे भी नए प्लेयर्स हमें नज़र आ रहे हैं जिन्होंने आगे सुपरस्टार बनना है। मोहसिन खान नज़र आ रहे हैं, हाइट भी अच्छी है, फिजिक भी अच्छी है, और उम्मीद यही है कि ये भी अच्छा बॉल डालेंगे। मिचेल मैकलेगन नज़र आ रहे हैं जो कि मुंबई के साथ अटैच हैं, इनका भी लगता है आखिरी सीज़न है, बूढ़े हो चुके हैं, मोटे भी हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं बल्लेबाज भी हैं। तो काफ़ी मुश्किल होगा जेम पैटरसन, मिचेल मैकलेगन, और ट्रेंट बोल, नेथन कर्टन आइल, और अब फिर आपको 4 ही फॉरेन प्लेयर्स रखने हैं उनके अंदर जगह बनाना मिचेल मैकलेगन के लिए। फिर मुझे तो लगता है जो मैच मुंबई ने देना होगा उधर ऐसे प्लेयर मिचेल मैकलेगन जैसे डाल लेंगे, क्योंकि अब वो बात मुझे नहीं नज़र आ रही है उनमें। प्रिंस बलवंत राय सिंह, पहले ही प्रिंस हैं, इनके बारे में ज़्यादा बात ही नहीं करेंगे हम। अनुकुल राय, ये सारे, ईशान किशन जो है वो तो इंडियन टीम में अनकरीब आपको नज़र आने वाले हैं। ईशान किशन, हाँ जी, ये इंडियन टीम का और बड़ी देर हिस्सा भी रहने वाले हैं ये प्लेयर। ये आपके नेक्स्ट सुपरस्टार हैं ईशान किशन साहब, ये मैं आप लोगों को बता दूं। टीम ओवरऑल देखी जाए बॉलिंग के लिहाज से, इधर मुझे स्पिन अटैक जो है कुणाल पांड्या और दे यहाँ पर राहुल चाहर, ये स्पिन अटैक मेरी थोड़ी सी समझ से बाहर है, जिसकी वजह से मैं यही बोलूँगा कि मुंबई मार खा सकता है। फास्ट बॉलिंग पे मुंबई गया, स्पिनर पे नहीं गया। बड़ी हैरान कुन बात है कि मुंबई से सिर्फ एक सवाल पूछा जाए कि इस साल इन्होंने आईपीएल जीतना है कि नहीं जीतना, मुझे ये नहीं लग रहा कि इस साल ये आईपीएल जीतने के आए हैं। लेकिन अब चलते हैं मेन बात की तरफ। 2019 में के बाद जब लॉकडाउन हो गया, तो इनके मालिक की जो सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस जियो, उसका शेयर 1,000 रुपये पर आ गया था, 1100, 1,000। वहाँ से 1,000 पॉइंट शेयर शूट कर गया, 2,200 तक पहुँच गया, 2,100, 2,200, 2,000 तक पहुँच गया। मार्क ज़ुकरबर्ग ने 10% इसकी हिस्सेदारी के लिए रिलायंस जियो ही रिलायंस जियो हो गया। अकेला घोड़ा मार्केट का, अकेला भाग रहा, अकेला मार्केट को ऊपर लेके जाने वाला, बड़ा पैसा लोगों ने बनाया स्टॉक मार्केट में रिलायंस जियो में इन्वेस्ट करके। और कहते हैं कि ये साल ही जैसे 2020 नाम है रिलायंस के, और कहीं ना कहीं पूरी शक्ति अंबानी साहब लगाएंगे कि इस साल को पूरा ही अपने नाम कर लें, क्योंकि मार्क ज़ुकरबर्ग भी फेसबुक के जो मालिक हैं वो भी अब रिलायंस के शेयर होल्डर बन चुके हैं 10% के। तो कहीं ना कहीं शक्ति पूरी होगी मार्क ज़ुकरबर्ग की भी, और पीछे से भी जो वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट डली है, और अंबानी की भी कि इस साल भी टीम अच्छा करे। लेकिन इस साल अगर टीम अच्छा करेगी
तो अपनी बैटिंग के सर के ऊपर अच्छा कर सकती है। बॉलिंग में मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, सॉरी टू से। अभी के लिए भाइयों इतना ही। गुड लक मुंबई। बाकी 5 मैचों के बाद शायद हम अपने कप विनर के अंदर जो है वो मुंबई को हम एंटर करेंगे या नहीं करेंगे, ये 5 मैचों बाद ही मैं आपको बताऊंगा। मुंबई के कप की तरफ आए तो मुंबई सबसे फेवरेट खुल रहा है इस साल भी, 4 रुपये 30 पैसे। अब मुंबई जो है 4 रुपये 30 पैसे सबसे फेवरेट खुल रहा है, और किसके सर पे खुल रहा है ये आप लोग खुद देख लें कि स्पिन अटैक मुझे इनका इतना पसंद नहीं आया और ये खुल फेवरेट रहा है। तो थोड़ी देर के लिए अगर हम मुंबई को 2 मैच मुंबई जीते 3 रुपए तक मिले तो 3 रुपए में खा के बैठे मुंबई को, तो कहीं ना कहीं 12-14 रुपए मुंबई हमें मिले तो एक अच्छा ट्रेड कप का हो सकता है। बाकी रहेगी अगर इनकी बात कि ये बैटिंग में कैसा करेंगे, तो इतना मैं फंटर्स को सारा बता दूं कि सेशन तेज़ी से पास करने वाली टीम भी मुंबई और सेशन कुत्ते की तरह नॉट करवाने वाली भी मुंबई होगी। स्ट्रेट मैचेस की किंग होगी मुंबई। 190 भी अगर चेज करना बन गया तो स्ट्रेट ही करेंगे अगर करना हुआ, और अगर नहीं करना तो सीधा ही नो कि नहीं करना भाई। फंसने फंसाने वाले मैचेस मुंबई के कम देखने में मिले, ये नहीं कहता कि नहीं मिलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता 5 मैचों बाद मैं आपको और चीज़ें भी बताऊंगा। फिलहाल मुझे स्ट्रेट मैचेस की टीम लग रही है मुंबई इंडियन। चेन्नई के लिए मैंने आपको घोड़ा बताया था और दूसरी टीम अभी रहती है, और बाकी वीडियोस मैं आपको कल पोस्ट करूंगा। इन दोनों का मैच था, इन दोनों की वीडियोस पोस्ट कर दी। बाकी जिनका कल परसों मैच होगा उनकी वीडियोस दोनों की कल पोस्ट कर दूंगा। इस तरह 2-2 करके आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगी सारी। अभी के लिए भाई इतना ही है कि सेशन यस करने वाली भी तेज़ी से, जिधर जिसने जो फंस गया, बात करने वाली ये बात है। जिधर जो फंस गया मुंबई में फंस गया। घोड़े मुझे यहाँ पे कम नज़र आने वाले हैं क्योंकि कुछ इनके, हाँ एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जेम्स पैटिसन, नेथन कर्टनआइल, ट्रेंट बोल काफ़ी अरसे से बैट्समैन ना खेले तो बैट्समैन प्रैक्टिस नेट पे करके प्रैक्टिस फॉर्म में अपनी थोड़ी सी टच में आ जाता है, लेकिन बॉलर के लिए पिच बहुत ज़रूरी होती है। उसको जिधर मर्जी प्रैक्टिस कर ले, जिस पिच के ऊपर उसको दिया जाएगा ऑन द डे कि इधर बॉल डालने का, वहाँ पे मुश्किल पड़नी ही पड़नी है मुंबई इंडियन को। मुंबई इंडियन जब भी जीतेगी मुझे जहाँ तक लग रहा है अपनी बैटिंग के सर पे जीतने वाली है। बाकी जहाँ पे भी सट्टे का पैसा ज़्यादा लगता है वहाँ पे दूसरी टीम बल्ला नहीं उठाती है। वहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर जो हैं वो सिंगल डबल निकालते हैं और एकदम फिर पता लगता है कि 18 बॉलों में 50 रन चाहिए, फिर 12 बॉलों पे 40 रन चाहिए, जो बनते ही नहीं। बल्ला नहीं उठाना देता माफिया भैया, ये याद रखिएगा। चलता हूँ अभी के लिए, नेक्स्ट वीडियोस का वेट कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं वीडियोस जल्दी आए तो ये अपने दोस्तों के साथ जो भी फंटिंग करते हैं ग्रुपों में, टेलीग्राम पे, कहीं पे भी पोस्ट कीजिएगा लिंक, क्योंकि पिछले साल 2019 से लगातार कप विनर के साथ ट्रेडिंग मैच हर चीज़ आप तक पहुंच रही है, पैसा आप कमा रहे हैं। फिर भी अगर आप गद्दारी करें तो फिर आपकी मर्जी है। खुदा हाफिज़।